ट्रू फैमिली वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और आपको क्या सही लगता है क्या गलत लगता है प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत वीडियोस देखे हैं। मैंने जगत भैया का भी वीडियोस देखा, मैंने जगत भैया की बहन का भी वीडियो देखा और मैंने जगत दीदी के भाई का वीडियो भी देखा जिसमें जगत दीदी बाद में आई थी। तो मैंने ये सब वीडियो देखे हैं ताकि मैं सही बता सकूं। तो सबसे पहले एक बात मैं जरूर बोलूँ कि जगत भैया के घर में जितने भी लोग हैं सब में से एक ऐसी बंदी है जो उनकी बहन है, वो हमेशा चाहे वो उनका खुद का भाई ही क्यों ना हो हमेशा सही ही बोलती है, चाहे उनके फैमिली में उनके लिए लोग गलत सोचे पर जो गलत है वो उसके लिए ही बोलती है। उन्होंने अपनी वीडियो में बोला है कि जो भी गलत है मेरे फैमिली से, मतलब सचिन के बारे में, हाँ वो गलत है और वो आज भी यदि बोलती है तो सिर्फ मनीषा के लिए, मतलब अपनी भाभी के लिए। बहुत बड़ा दिल और बहुत साफ दिल होना जरूरी है। आजकल लोग अपने भाई भाभी में से चुनने बोलेंगे ना तो वो अपने भाई को ही चुनेंगे चाहे वो गलत क्यों ना हो, जैसे जगत दीदी के साइड देखने को मिलता है। वो भी मैं एग्जाम्पल अभी दूंगी, पर हाँ जो पूजा है वो हमेशा, आज भी जो पहली कंट्रोवर्सी हुई थी तब भी वो मनीषा के साथ ही थी और आज भी वो मनीषा के साथ ही है। और उन्होंने एक बात तो बिल्कुल सच बोली है, और ये बात कि जो भी कंट्रोवर्सी पहले हुई थी या अभी हो रही है, इन सब में नुकसान सिर्फ दो लोगों का हुआ है। और वो दो लोग कौन है? मनीषा और सुमित। हकीकत में सच में यदि आप भी ध्यान से देखेंगे तो इसमें शायद किसी का इतना नुकसान नहीं हुआ है जो नुकसान इन दो लोगों का हुआ है। हाँ, मनीषा अभी शायद हम लोगों को ब्लॉग में वीडियोस में शायद खुश दिख रही, लेकिन बैक कैमरा बहुत सी चीजें ऐसी होती होंगी जो शायद आज उसको भूलना बहुत मुश्किल हो रहा होगा। और जगत जीजा जी की किस्मत शायद बहुत अच्छी रही, भगवान का आशीर्वाद रहा, वो भगवान को मानते भी हैं कि उनको शादी के पहले ये सब चीजें पता चल गई ना। जो चीजें आज खुल के आ रही वो कल शादी के बाद खुलकर आ दी तो क्या ही अंजाम होता आप लोग जान ही सकते हैं। मारने तक की बातें हो रही थी। तो पूजा ने यहाँ पर एक तो सही बात बोली है कि किसी का नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ दो लोगों को बहुत तकलीफ भी हुई है, नुकसान भी हुआ है, वो है मनीषा और सुमित। सुमित का वो नाम नहीं ले रही थी पर अगला बंदा जिनसे एंगेजमेंट हुई थी ऐसे करके वो बोल रही थी। और दूसरी साइड आप लोग खुद देख लीजिए, एक है जगत दीदी के भाई जिनको शायद हर चीज पता है और वो शायद सामने वाले बंदे को, मतलब कि सचिन को बहुत ज्यादा दोष दे रहा है, बहुत इल्जाम लगा रहा है, जो कुछ भी कर रहा है। पर एक बात तो उनको माननी ही पड़ेगी कि उनकी बहन भी गलत है और शायद उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो गलत को गलत बोल सके। कई बार वो सिर्फ अपनी बहन की गलतियों को ढांकने के लिए आते हो, कई बार जब वो चीज बोलते बोलते रुक जाते कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको भी कभी ये लगने लगता है कि जनता सब समझती है। इतने सारे प्रूफ सामने आए हैं, जनता को पता है सब कुछ, फिर भी वो आज भी अपनी बहन को सही साबित करने पर तुले हैं। गलतियां हुई है ये आज तक उनकी फैमिली से किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया है। और यही बात जगत भैया की बहन ने बोली है कि यदि हम लोगों के साइड से सामने वाले बंदे, मतलब सुमित को कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, कुछ भी हुआ हो और उनकी फैमिली से उनको पता है कि सचिन ने शायद तकलीफ पहुंचाई है, तो हम लोग सच में दिल से तो माफी मांगते हैं। पर सामने नेहा ने एक माफी तो नेहा को भी मांगनी बनती है और सही बात है, मांगनी बनती है। नेहा को सचिन की मनीषा से और सुमित से आज तक आपने कहीं भी देखा, किसी भी वीडियो में देखा कि उन्होंने सचिन से मनीषा से या सुमित से माफी मांगी हो? तो वही पूजा ने बात रखी है कि हम लोगों में गट्स है, हम लोगों में इतनी ये बात है कि यदि हम लोगों से किसी को दुख पहुंचाए तो हम लोग गलती माने। दोनों की गलती है ये, वो अपने भाई का पक्ष बिल्कुल नहीं ली एक भी जगह। उसने बोला है कि उसकी गलती है और उसके लिए वो लोग शर्मिंदा हैं। और अभी भी जो ये कंट्रोवर्सी अभी जो चल रही है रिसेंटली, बहुत कोशिश की है जगत भैया के परिवार ने कि जगत भैया ना कूदे, ना आए, पर वो आ ही गए। भले ही गाड़ी में आए हो, घर में उनको शायद नहीं आने दिया गया, जो भी हो, और रोका गया होगा 100%, फिर भी वो आ गए। क्यों? क्योंकि जगत दीदी ने रो रो के अपील की थी, बोला था, बुलाया था, सेम यही शब्द थे, अपील है तुमसे आके बताओ। तो बस उनको तो मौका चाहिए था। ये 5-8 दिन कुछ होने लगे इस कंट्रोवर्सी को, वो तो चाहते ही थे वो कैसे ही करके आए। और फिर जगत भैया तो
आए हैं तो बोला ही है, और उन्होंने वो बोला जो शायद नेहा या उनका जो भाई सोच रहा था कि वो आएगा और इनके नेहा के पक्ष में बोलेगा। कैसे उन लोगों ने विश्वास कर लिया कि वो आके नेहा के पक्ष में बोलेंगे? वैसे वो तो हमेशा बोलती ही है कि नेहा हमेशा उनकी सुनती ही है और मानती ही है। सुमित के बारे में जो जो बातें नेहा को पता चली वो सबको पता है, रिकॉर्डिंग से भी पता चला है कि जगत भैया ही भड़काते थे। पर इस बार उन्होंने कैसे विश्वास कर लिया कि जगत भैया आएंगे और नेहा के पक्ष में ही बोलेंगे, नेहा को ही सही साबित करने के लिए बोलेंगे। और आखिर हुआ क्या? वो आए और उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि जगत दीदी और जगत जीजा मतलब सुमित और नेहा वो दोनों ही मिले हुए हैं। एक बात तो पक्की है, जगत भैया कुछ बोले या ना बोले, मतलब कि सचिन कुछ बोले या ना बोले, उसको जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो पूरी रहती है कि इन लोगों की बात 5 दिन पहले तक हो रही थी। आखिर किसने बताई होगी? आप लोग खुद थोड़ा सा सोचिए। 5 दिन पहले तक इन लोगों की बात होती होगी तो सचिन को कौन बताएगा? इससे शक भी जाएगा कि नेहा की इनसे बात होती है, और कौन ही बता सकता है? जब 2 लोगों की बात हो रही है तो तीसरे को पता है, वो कौन ही बता रहा होगा? और फिर रिंग खोली या नहीं खोली ये बात कौन बता रहा होगा? तो इस बात का भी जवाब दिया है जगत दीदी के भाई ने अपने ब्लॉग में कि वो लोग रिंग खोले ना खोले उनका आपसी मैटर है, वो लोग बात करें ना करें। और उन लोगों ने तो ये बोला है कि बात करे भी, जगत दीदी के भाई ने बोला है कि बात करे भी तो करते रहे, वो उनका मैटर है। मतलब कि बात सच में होती थी क्या? और फिर एक वीडियो मनीषा का भी आया है, मनीषा के चैनल पर, जिसमें वो मैगी बना रही है शायद, और मैगी बनाते बनाते उसने नेहा को बहुत सुनाया है, बहुत। उसने बोला है ठरकुल्ली शब्द, क्योंकि जगत दीदी के भैया ने जब वीडियो स्टार्ट किया था ना तो सचिन को ठरकुल्ला बोल के ही वीडियो स्टार्ट किया था। तो उस पे भी मनीषा ने अच्छा सुनाते हुए वीडियो बनाई है कि ठरकुल्ली तो तुम ही हो, हम लोगों को खुश नहीं देख पा रही हो इसलिए जलन के वजह से जल रही हो, क्यों कूद कूद के मेरे पति को बुला रही हो। तो ये बात तो सही है भाई। एक बात ये है, जगत दीदी के साथ क्या हुआ वो उन्होंने जाहिर कर दिया, जगत भैया के साथ क्या हुआ वो उन्होंने जाहिर कर दिया, सुमित के साथ क्या हुआ वो उन्होंने जाहिर कर दिया। पर अभी तक मनीषा का जो पूरा वर्जन है ना, मनीषा ने जो पूरे 1.5-2 साल क्या सहन किया है या क्या क्या उसके साथ हुआ है, उसको तो बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। वो तो खुल के बोल ही नहीं पाई। आज भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वो कभी कैमरे पर आके बोली ही नहीं है, क्योंकि उसको तो उसके इमोशंस या उसकी भावनाएं अभी भी अपने पति के साथ ही जुड़ी हुई हैं। और शायद वो हर औरत चाहेगी कि उनका रिश्ता यदि सुधर रहा है तो सुधर जाए, पर यदि वो अपना वर्जन या वो अपनी चीजें सामने लेकर आएगी ना तो जगत दीदी सच में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। इसलिए शायद मनीषा के फेस के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि उसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, पर वो कहीं ना कहीं फैमिली, परिवार, पति, इन सब की वजह से नहीं बोल रही है। ये बात तो सही है। वही चीज बोली है जगत भैया की बहन ने, पूजा ने, कि हम लोगों में इतना वो तो है कि यदि कहीं गलती हुई है तो सॉरी बोलते। हाँ, सचिन ने कई बार सॉरी बोला है, पर जगत दीदी क्या नहीं चाहती हैं कि वो भी सोशल मीडिया पर एक बार बोल दे कि सॉरी मनीषा? बोला है पूजा ने कि यदि एक शब्द बोल देती ना ये जगत दीदी क्या वो ठरकुल्ली ही बोल रही थी, कि एक शब्द बोल देती ना जब पहली बार कंट्रोवर्सी हुई थी कि सॉरी मनीषा या गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा, वो कंट्रोवर्सी वहीं रुक जाती। पर वो तो कुछ और ही चाहती थी और अभी भी शायद कुछ और ही चाहती है। और सबसे बड़ी बात ये है, पहली वीडियो आप उनका देखना जो लाइव आई थी, कैसे एग्रेशन, गुस्सा, भगवान, ऐसा लग रहा था इनके, जो पूजा ने बोला है कि सारा कानून इन्हीं लोगों ने खरीद के रखा है ना, कानून की धमकी देना, ये वो, और हर वीडियो का जवाब दूंगी, चुप नहीं रहूंगी। 2 वीडियो आने के बाद ही सब शांत हो गया। लास्ट वीडियो कैप्शन डाल के लिखा गया 2 वीडियो के बाद ही लास्ट वीडियो। तो क्यों भाई बहन आके किसी को भी कुछ बोल जाते हैं और ये लोग फिर ये बोलते हैं हम लोग कुछ बोले तो गुंडागर्दी, सामने वाला कुछ बोले तो उनका पक्ष है। तो आप लोग के बोलने का तरीका ही ऐसा है कि वो गुंडागर्दी ही झलकती है और उसमें थाना, कोर्ट, कचहरी की धमकी तो जरूर ही होती है। तो और सच में दाद देनी पड़ेगी सुमित महल को, क्योंकि उस बंदे को अपना पक्ष रखना जरूरी है।
वो क्या किया, वो किसी को शायद डिफेम नहीं करना चाहता था, पर उस पे जो सवाल पिछले बार भी उठे थे, आज भी उठे हैं, उसके जवाब देना शायद अब जरूरी है, क्योंकि सच में फिर लोग उसको यही समझेंगे कि इनकी भी कहीं ना कहीं गलती हुई होगी। तो वो सिर्फ अपना पक्ष रख रहा है, अपना सही गलत बता रहा है कि उसने कुछ नहीं किया है, और वो भी इतनी शांति से उनके बोलने के तरीके से ही। मैंने उनके कमेंट्स पढ़े हैं, बहुत सारे कमेंट्स सिर्फ इसी बात के हैं कि आपके बोलने के तरीके के हम लोग फैन हो गए हैं। तो वो इंसान सच में, उसके साथ भी बहुत गलत हुआ है। कहा जाए तो मनीषा और सुमित के साथ ही सबसे ज्यादा गलत हुआ है, पर सुमित के बोलने का तरीका, उसका गुस्सा उतना नहीं दिख रहा है, वो अपनी बात को हर तरीके से अच्छे से, जो वो बोलते हैं ना अच्छे से रखना, वो सच में वैसे ही रख रहे हैं। तो आप लोग जरूर बताइएगा, जगत दीदी के भैया वो और जगत भैया की बहन पूजा, इन लोगों के बोलने में कितना वो है। एक तरफ एक बहन है जो सही को सही और गलत को गलत बोल रही है, भले ही उसका भाई गलत है, और एक साइड जगत दीदी के भाई हैं, उनको पता है उनकी बहन गलत है, फिर भी वो गलत को गलत नहीं बोल रहे, फिर भी वो साथ दे रहे हैं और हर गलत चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग जरूर पूरा वीडियो देखकर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। उन लोगों की वीडियो भी आपने देखी हो, आप लोगों के खुद के कुछ भी पॉइंट्स हो सकते हैं, प्लीज जरूर कमेंट करके शेयर कीजिएगा। और मेरा वीडियो पसंद आया हो, मैंने जो बोला वो सही लगा हो, तो प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।